सो वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि कासुमी उस मूव को पूरे तरीके से सीख जाता है। इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो एक पंच में ही पूरी बिल्डिंग को हिला के रख देता है। अब सुबह सुबह कासुमी रनिंग कर रहा होता है और वो हमें बताता है कि मैंने तोकुगावा और डॉक्टर अल्बर्ट पेन से इजाजत ले ली है कि अब मैं पिका से फाइट कर सकता हूँ। पर तोकुगावा की कुछ शर्तें भी थी जो मैं खुशी खुशी मान गया। पहली ये कि लड़ाई सुबह 6 बजे शुरू होगी। दूसरी शर्त, लड़ाई अंडरग्राउंड अरीना की बजाय बेसबॉल स्टेडियम में होगी। फिर कासुमी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका बाप उसको कहता है, देखो बेटा, कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे बीच में आना पड़े। ओ डैड, तुम टेंशन ना लो। ऐसा कहकर कासुमी जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे बाकी दिखाई देता है जो उस डायनासोर से गंदे तरीके से पिट कर आया होता है। तो मुझसे पहले तुम पिकल से लड़ने जा रहे हो। ओ बाकी। फिर कासुमी जैसे ही अंदर घुसता है तो सब लोग उसको चेयर अप करने लगते हैं। शिनशिनकाई के 50,000 लोग इस स्टेडियम में होते हैं। ये लोग जैसे ही अपना पंच आगे बढ़ाते तो इनकी शॉकवेव सीधे कासुमी को टकराती। मैं जानता था कि आप सब लोग मेरा साथ जरूर देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ये भी जानता हूँ कि ये जंगली इधर ही है। चलो अब आ भी जाओ। जैसे ही पिकल आता है तो कासुमी उस पर लगातार कई सारे पंचेस की बारिश कर देता है। कासुमी पिकल पर एक ही वक्त में 5 बार अटैक करता है। पिकल दूर हो जाता है तभी कासुमी उसके पैरों के बीच में अटैक करता है। अरे वाह, बॉस ने तो कमाल कर दिया। यहीं पर कासुमी अपना घुटना पिकल के मुंह पर मारता है। इस फाइट को देखकर सब लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि कासुमी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। ये देखकर बाकी भी हैरान होता है। हाँ, आपने सही कहा, कासुमी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी पिकल सही सलामत होता है और वो हंसने लग जाता है। ये जंगली आकर हंस क्यों रहा है? कायोरेत्सु बताता है कि कासुमी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो अब तक मार चुका होता। पर इसके सामने भी पिकल है जो अपने जमाने में डायनासोर का शिकार करता था। यहीं पर पिकल कासुमी पर अटैक करता है जिससे कासुमी दूर जाकर गिरता है। ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी ट्रक से टक्कर हो गई हो। कासुमी अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे डैड ने मुझे पैदा तो किया पर मुझे काबिल बनाया मेरे डैड डोपोरोची ने। और मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी होने वाली मेरी माँ है। भाई बिल्कुल, इसने सही कहा यार। और अब कासुमी उस मूव का इस्तेमाल करने वाला होता है लेकिन पिकल के मुंह से पानी आने लगता है। उसे कासुमी अब कोई बच्चा नहीं बल्कि एक शिकार नजर आ रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पिकल बड़े बड़े डायनासोर को मारकर खा जाता था। ये उस वक्त के सबसे खतरनाक डायनासोर को कहता है, चल आजा भाई, आज तेरे को मारकर अपना पेट शांत करता हूँ। पर ऐसा भी नहीं था कि ये हर जानवर को मारकर खा जाता। ये उस जानवर को मारता है जो इस पर अटैक करता और इसी बात पर इसको फख्र भी है। तभी पिकल अपने स्टांस को अपनाता है जिसको तोकुगावा देखकर कहते हैं, बाकी क्या तुमने इसके स्टांस को देखा? हाँ बिल्कुल, हूबहू ये स्टांस मेरे डैड युजिरो हानमा के जैसा है। बाकी पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है। कासुमी, तुम्हें क्या हुआ? अब भी तुम इससे लड़ना चाहते हो? कायोरेत्सु कहता है, मास्टर आप तो इस मूव को समझ गए होंगे। अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते? अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं सीधे उसके पास जाता और उसके दिल पर अटैक करता। और ऐसा ही कासुमी करता है। कासुमी सीधे पिकल के दिल पर वार करता है जिससे पिकल को इतना दर्द होता है कि उसे वो दिन याद आ जाता है कि जब टी-रेक्स डायनासोर ने अपनी पूंछ इसके दिल पर मारी थी, यानी कि सीने पर। सॉरी गाइस। इस पंच की शॉक वेव भी पूरे स्टेडियम में फैल जाती है। पिकल अपने घुटने पे आ जाता है। पिकल ने अपनी 190 मिलियन साल की जिंदगी में इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बॉस जीत गए भाई, जीत गए। तभी हमारी नजर कासुमी के हाथ पर पड़ती है जो बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ थोड़ी देर में बताता हूँ। वेल, तभी पिकल जैसे अटैक करता है तो कासुमी लगातार उस पर मैक्स स्पीड के अटैक कर देता है। पिकल जमीन पर गिर जाता है। तभी हमारा ध्यान कासुमी के हाथ और पैरों पर जाता है जो बुरे तरीके से डैमेज हो गए थे। तोकुगावा कहते हैं, क्या है भाई, इस पिकल का शरीर लोहे का बना हुआ है क्या? इससे हमारे फाइटर को ही नुकसान हो रहा है। प्रोफेसर पेन बताते हैं, वो डैमेज जो कासुमी को मिला है वो पिकल की वजह से नहीं हो रहा। वो इसलिए है क्योंकि कासुमी ने साउंड बैरियर को तोड़ दिया। जब एक प्लेन 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है तो उस पर हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जिससे प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कुछ ऐसा है कि जब आप अपना हाथ नॉर्मली हिलाते हो तो आपको कुछ फील नहीं होता और इसी हाथ से जब आप 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पंच करेंगे तो हाथ पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा कि हाथ ही डैमेज हो जाएगा। और ऐसा ही कासुमी ने किया जिससे उसका हाथ बुरे तरीके से डैमेज हो गया। वहीं पिकल अब दोबारा से खड़ा हो रहा होता है। बाकी कहते हैं, मैं शुरू से इस फाइट को देख रहा हूँ। कासुमी ने अभी तक कोई भी गलती नहीं की और इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। पिकल जैसे राक्षस को हराना मजाक है क्या? प्रोफेसर पेन कहते हैं, मैं जानता
हूँ कि तुम मार्शल आर्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम लोग मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो। पिकल अपने जमाने में बड़े बड़े डायनासोर के साथ फाइट करता था जो पहाड़ से भी ज्यादा बड़े और कई टन वजनी हुआ करते थे। वहीं कात्सुमी का वजन सिर्फ 100 किलो है। वेल अब कात्सुमी ही अपने घुटनों पर आ जाता है। एक पल में ही वक्त चेंज हो जाता है। मार खाने वाला खड़ा होता है और मारने वाला अपने घुटनों पर होता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि काकू और काइरेत्सु भी। वो सब ये सोच रहे होते हैं कि अब कात्सुमी का अगला वार कौन सा होगा। कात्सुमी सोचता है मैं हार नहीं सकता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अटैक करना ही सीखा है और अब मैं अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करूंगा जो कि है मैक्स स्पीड को तोड़ना। और अब कात्सुमी खड़ा हो जाता है। ये क्या, अभी भी इस बच्चे में जान बाकी है। यहीं पर पिकल अपनी फुल स्पीड से कात्सुमी पर अटैक करता है। कात्सुमी अपने हाथ को 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा घुमाता है जिससे वो मैक्स स्पीड को तोड़ते हुए जैसे ही पिकल से टकराता है तो पिकल दूर जाकर गिरता है। कात्सुमी का हाथ बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। मुझे लगा ही था कि मेरे हाथों में जॉइंट्स नहीं बल्कि कुछ हड्डियां ही हैं। अपने हाथ को चाबुक समझने की गलती कर बैठा था। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चाबुक ही एक ऐसी चीज है जिसको जब यूज किया जाता है तो उसकी टिप जैसे ही वापस आती है तो उसकी स्पीड 1225 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। कात्सुमी अपने हाथ को बांधकर पिकल के पास जाने लगता है और वहाँ पर पहुंचकर वो अपने हाथ को जैसे ही खड़ा करता है तो सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार चेयरमैन कात्सुमी जीत गया, हमारा बॉस जीत गया भाई। मास्टर काकू, रेत्सु, तोकुगावा यहाँ तक के बाकी भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी कात्सुमी पिकल को देखता है जो कि मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं, ये मेरे अटैक से ही तो नीचे गिरा है। प्रोफेसर पेन, बाकी और तोकुगावा को बताते हैं कि पिकल अब सो रहा है। क्या कहा, पिकल अब सो रहा है? हम सब देख सकते हैं कि कात्सुमी ने खुद को कितना नुकसान पहुंचा लिया। अगर ये लड़ाई किसी जंगल में होती तो पिकल इस पर बार बार अटैक करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो कात्सुमी की सांसें रुकने का इंतजार करता। बाद में फिर वो उसको खा जाता। तोकुगावा ने एक बार मुझसे कहा था कि पिकल को उस पर हमला करने वाले बहुत ज्यादा पसंद है और पिकल उनको खाता है जो उसे पसंद होते हैं और खाते हुए उनको अलविदा कहता है। इसलिए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ। हाँ रुक जाओ सब, दुनिया में आज तक इससे ज्यादा पावरफुल इंसान पैदा ही नहीं हुआ और मैं खुश हूँ कि इस पिकल ने मुझे अपना दुश्मन समझा, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। तभी पिकल खड़ा हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आई होगी।